हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार दोस्तों। मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ द के एजुकेशन के झारखंड स्पेशल क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था कि झारखंड में कितने इको सेंसिटिव जोन की पहचान व घोषणा की गई है। तो उसका आंसर हो जाता 12। कितना हो जाता? 12। तो आइए आज का क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो पहले विद्रोही थे तिलका मांझी। पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी थे, जिनका जन्म कब हुआ था? जिनका जन्म हुआ था 1750 में। कहाँ हुआ था? तो तिलकपुर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलकपुर नामक स्थान पर। ये जगह कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका अन्य नाम क्या है। तो इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जबरा पहाड़िया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस परिवार से है। तो इनका संबंध संथाल परिवार से है। किस परिवार से? संथाल परिवार से इनका संबंध है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इनके द्वारा किस अंग्रेज की हत्या तीर मारकर कर दी गई थी। क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? तो 1783 में की गई थी। कब की गई थी? 1783 में। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तिलका मांझी को 1785 में फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में। किस पेड़ पर लटका के इन्हें फांसी दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि इन्हें बरगद नामक पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर लटका के इन्हें भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगर हम बुद्धो भगत की बात करें तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था झारखंड में? तो कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ठीक है, सिद्धू कान्हू की बात करें तो इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में। कब हुआ था? 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो तिलकपुर में हुआ था। उलीहातू में किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उलीहातू में किसका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विद्रोह में मुख्य नारा था, किस विद्रोह का मुख्य नारा था? करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। तो ये नारा था संथाल विद्रोह का। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। इनके दो अन्य भाई भी थे, चांद एवं भैरव। इसके साथ साथ इनकी दो बहनें भी थी, फूलो और छानो। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य इसका नाम है हूल विद्रोह। जैसे कि मुंडा विद्रोह को उलीहातू, कौन सा? उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना मुंडा विद्रोह को, उसी प्रकार संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धू और कान्हू का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगनाडी नामक गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगनाडी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको फांसी कहाँ दिया गया था? बहराइच नामक जगह पर इन्हें फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? बहराइच, या इसी को बरहेट भी कहा जाता है। इसी जगह पर इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो परमवीर चक्र से। किस युद्ध में इनकी शहीदी हुई थी? किस युद्ध में ये शहीद हो गए थे? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। ठीक है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुमला में। कहाँ हुआ था? गुमला के जड़ी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुमला के जड़ी नामक गांव में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म नेमरा में हुआ था, रामगढ़ के नेमरा में। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? तो 1944 में हुआ था, 11 जनवरी 1944 में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु पिछले ही साल हो गई, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन को 2026 में, यानी कि इसी वर्ष, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शिबू सोरेन का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम क्या है? दिसोम गुरु। आपसे पूछा जाएगा दिसोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? शिबू सोरेन को। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सोनोत संथाल समाज की स्थापना भी शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। और इन्हीं के द्वारा 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा
का भी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। इन्हीं ये संस्थापक सदस्य रह चुके हैं किसके? झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो सर्वोच्च लंबा नदी पुल है वो किसके नाम पर बनाया गया? तो इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। कितने किलोमीटर का है? तो 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है, जो मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? तो शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। क्या था शिबू सोरेन का मूल नाम? तो शिवचरण लाल मांझी इनका मूल नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो सर्वप्रथम ये मुख्यमंत्री कब बने थे झारखंड के? तो ये 2 से 12 मार्च 2005 में बने थे। केवल 10 दिन के लिए एक मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा बार ये मुख्यमंत्री बने थे 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक भी ये मुख्यमंत्री रह चुके। और तीसरी बार ये 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिंगी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? उराव समुदाय के इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर उसी में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। पुरुषों का भेष धारण करके मुगलों के खिलाफ ये युद्ध की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण किया था। बिल्कुल, और वहाँ पर उनसे युद्ध की थी। ठीक है, पुरुष का वेश धारण करके, अर्थात पुरुष का ड्रेस पहन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इसी की याद में झारखंड में प्रत्येक 12 वर्ष पे जनी शिकार नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिनमें महिलाओं पुरुषों का वेश धारण करके शिकार करने जाती है। ठीक है, तो जनी शिकार त्यौहार कितने दिन में मनाया जाता है? 12 वर्ष में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया के लाश को दफनाया गया है वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो तेलंगा टोपा टांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है, और इसके सेनापति गणपत राय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो पांडे गणपत राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो चेरो जनजाति ने दिया था। किस जनजाति ने? चेरो जनजाति ने। नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो पलामू से किया था। पलामू से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चेरो वंश अपने आप को चवन ऋषि का वंशज बताते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी? तो जयपाल नाग के द्वारा दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, बिरसा की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा के नाम से किससे जाना जाता है? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में बिरसा आंदोलन कब चलाया गया था? 1899 में। 1899 में। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका प्रथम चरण 1895 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मुख्यतः माना जाता है 1899 से 1900 बिरसा आंदोलन का कार्यकाल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरसा आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उल गुलान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इनको अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बार तो 1895 में गिरफ्तार किया गया था, जब 1897 में विक्टोरिया के हीरक जयंती पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, लेकिन सेकेंड बार इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1900 को गिरफ्तार किया गया था और रांची के जेल में रखा गया था, जहां इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हैजा नामक बीमारी से हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था। कितने रुपए का? 500 रुपये का इनाम रखा गया था बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, और इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खूंटी के उलिहातू नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिरसा पेशे से क्या थे? पेशे से ये बुनकर थे। क्या थे? पेशे से ये बुनकर थे। ठीक है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो गया मुंडा थे। कौन थे? गया मुंडा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? गया मुंडा का जन्म एटके गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटक
डी गांव में। एटक डी गांव कहाँ पड़ता है? तो एटक डी गांव भी खूंटी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खूंटी जिला में। खूंटी जिला के ही उलियाती नामक गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और एटक डी गांव में गया मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गया मुंडा को फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी 22 अक्टूबर 1901 को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गया मुंडा की पत्नी माकी को कितने वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी? 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बिरसा आंदोलन के दूसरे नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गया मुंडा ही थे। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गया मुंडा किसके सेनानायक थे? तो बिरसा मुंडा के सेनानायक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? तो ये धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए तो 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और ये आंदोलन जो अंततः किस में मिल गया था? तो असहयोग आंदोलन में मिल गया था। किस में मिल गया था? असहयोग आंदोलन में मिल गया था, और ये एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पुस्तक के रचयिता थे राम नारायण सिंह। कौन थे? राम नारायण सिंह थे इसके रचयिता। ठीक है, राम नारायण की बात करें तो इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, इन्हें इसकी उपाधि किसके द्वारा दिया गया था छोटा नागपुर केसरी की? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। रामगढ़ आंदोलन जब झारखंड में हुआ था ना 1940 में, रामगढ़ आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी आंदोलन में इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जस्ट मैं बताई राम नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह का बचपन का नाम क्या था? तो वेदेन पाहन था। ठीक है, और जब ये ईसाई धर्म अपनाए इसके बाद इनका नाम क्या रखा गया था? इसके बाद इनका नाम ईश्वर दास रखा गया था। क्या रखा गया था? ईश्वर दास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 3 जनवरी कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। 1903 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। इनका अन्य नाम क्या है? इन्हें मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म टकरा नामक गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टकरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? तो जो खूंटी में पड़ता है। टकरा नामक गांव में, खूंटी के टकरा नामक गांव में जन्म हुआ था। और इसी खूंटी के ही उलियातू नामक गांव में किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का। ठीक है, एटके डी में किसका जन्म हुआ था? गया मुंडा का। खूंटी बहुत प्रसिद्ध जगह है क्योंकि वहाँ से बहुत सारा सेनानायक, बहुत ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हो, व्यक्ति ही नहीं उनको व्यक्तित्व बोला जाएगा, वैसे वैसे वहाँ से लोगों का जन्मभूमि है खूंटी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, खूंटी के टकरा नामक गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। और उनका जब वो ईसाई धर्म कबूल किए थे, यानी कि जब ईसाई धर्म को स्वीकार किए थे, इसके बाद उनका नाम क्या रखा गया था? तो ईश्वर दास रखा गया था। क्या रखा गया था? ईश्वर दास। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनसे संबंधित और क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह की कप्तानी में ही स्वर्ण मेडल जीता था। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और 1928 के एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हॉकी टीम का। तो भारत में हॉकी टीम का कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण किया था? जयपाल सिंह नाम से किसके द्वारा नामकरण इनका किया गया था? जयपाल सिंह मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह कौन नेता थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, और झारखंड अलग राज्य झारखंड आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को। जस्ट मैं बताई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। कौन थे जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु? तो सुकरा पाहन थे। ठीक है, जयपाल सिंह कब से कब तक खूंटी का लगातार सांसद बने रहे थे? तो 1952 से 1970 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है जयपाल सिंह को। बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो जयपाल सिंह को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जयपाल सिंह
आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 में। ठीक है, कब बने थे? 1939 में। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे, जिसके द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? जयपाल सिंह के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपाल सिंह को संविधान सभा का सदस्य के रूप में कब चुना गया था? तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्हें 1946 में चुना गया था। कब चुना गया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था 1963 में? तो बनाया गया था इन्हें सामुदायिक विकास एवं ग्राम